नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया इस समय अब डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट लोकली डेवलप कर रहा है। सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों हमारे फाइटर जेट आते हैं। तेजस MK2 पे ऊपर भी काम चलेगा और साथ ही दोस्तों AMCA जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। ऐसे में AMCA आने के बाद में जो स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत एक जॉइंट पार्टनरशिप मॉडल होगा प्राइवेट सेक्टर के तहत, उससे कैसे हमारे इस डिफेंस क्षेत्र के अंदर क्रांति आ जाएगी और साथ ही AMCA किस तरह से तैयार होगा, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा कि AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट को विकसित करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। ये एक तरह का दोस्तों मॉडल होता है। इसके अंदर एक कंसोर्टियम बनाया जाएगा कंपनीज का, प्राइवेट कंपनीज होंगी, HAL होगा और उसके बाद में इसे डेवलप किया जाएगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा दोस्तों कि इस फाइटर जेट के बनने के साथ ही एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित होगा कि गवर्नमेंट जो चाहे डिफेंस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ऐसी कंपनीज का कंसोर्टियम बना होगा जो किसी भी चीज़ के ऊपर नए सिरे से काम कर सकेगा। इस कंसोर्टियम के अंदर प्राइवेट कंपनीज का रोल ज़्यादा होगा। HAL हालांकि लीड इंटीग्रेटर भी होगा लेकिन उसका हिस्सा उतना नहीं होगा। हालांकि दोस्तों शुरुआत में जो 2 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे उन्हें बनाने का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही करेगा, लेकिन उसके बाद में जब ये LSP स्टेज पे जाएगा यानी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा तो उस समय प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज इसके अंदर डायरेक्टली हिस्सा ले सकेंगी और यह काम HAL की फैसिलिटी के ऊपर ही होगा। लेकिन इसका जब प्रोडक्शन शुरू होगा, सीरियल प्रोडक्शन, उसके बाद इसे नई फैसिलिटी के ऊपर ले जाया जाएगा जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर के अंदर बताई जा रही है और उनके अंदर सबसे बड़ा रोल प्राइवेट कंपनीज का होगा। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि पहले 40 जो AMCA होंगे वो MK1 कैटेगरी के अंदर आएंगे। इनके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद दोस्तों जो AMCA MK2 आएगा उसके अंदर हमारा लोकली बना 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन होगा, जिसे अभी माना जा रहा है इंडिया फ्रांस की सैफरन कंपनी के साथ में बातचीत कर रहा है और इसे जो राफेल का जो इंजन है उसे टेस्ट बेड के रूप में लिया जाएगा और उसी के ऊपर ये नया इंजन विकसित किया जा सकता है और इस नए इंजन को AMCA MK2 के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्यों हम कह रहे हैं कि ये SPV मॉडल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा इंडिया के लिए, स्पेशली आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। तो दोस्तों इस मॉडल के तहत प्राइवेट इंडस्ट्रीज को स्पेशली डिज़ाइन और अन्य डेवलपमेंट करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है और DRDO इसके अंदर इनकी मदद भी करता है। DRDO की अदर लैब भी इनकी मदद करती हैं। तो ऐसे में बहुत से प्रोजेक्ट लोकली बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज खुद ही आगे बढ़ती हैं और जहां उन्हें मदद की ज़रूरत है वो उन्हें मिलती है। इन कंपनीज के पास वर्कफोर्स होती है और साथ ही इन्हें आगे बढ़ने का जज्बा भी होता है। तो ऐसे में आने वाले समय के अंदर अगर हमारा हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी इनके द्वारा ही या इसी मॉडल के तहत ही डेवलप करवाया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम है, जो MI-17 क्लास का हेलीकॉप्टर होगा, उसे भी इसी के तहत ही विकसित किया जाएगा। तो ऐसे में AMCA से केवल शुरुआत होगी, हालांकि ये शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में सारे प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे कि गवर्नमेंट को केवल सोचना होगा और फंडिंग करनी होगी, उसके आगे का काम ये मॉडल कर देगा। धन्यवाद, जय हिंद।